तो जिस चीज का डर था वही हो गया भाई। लो, बैन हो चुका है पूरे तरीके से इंडिया में रियल मनी गेम्स, ड्रीम इलेवन, फैंटेसी, चाहे प्रोबा और बैटिंग एप्स, सब कुछ बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये कह दिया है कि ये सब कुछ बैटिंग साइट्स इंडिया में इनलीगल है। एक फैसला था जो कि आया 27 मई 2026 को, जिसने पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। 1% चांस था जिसका चालू होने का, उसको पूरी तरीके से इंडिया में बंद हो चुकी है भाई रियल मनी गेम्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में अपना पूरा मन रख दिया और पूरा फैसला सुना दिया। आपको इस वीडियो में पूरा डिटेलिंग में बताता हूँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। 27 मई 2026 को कर्नाटक और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, उसका फैसला आ चुका है। उस फैसले में पूरे तरीके से जस्टिस आर महधवन और जेबी प्रदीवाला ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि रियल मनी गेम्स इंडिया में नहीं पैर पसारने वाले, ये जल्दी से जल्दी बैन होने वाले। दो कैटेगरीज में अब तक रियल मनी गेम्स को बांटा गया था, एक था स्किल बेस्ड और दूसरा था चांस बेस्ड। दोनों ही गेम को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से लिया कि ये टोटली बैंड साइट्स है, जिस पर टोटली बैन लगना चाहिए। बैटिंग साइट्स है जिस पर पैसे का लेन देन होता है, चाहे पैसा लिया जाए चाहे दिया जाए, ये टोटली, चाहे वो स्किल बेस्ड हो। स्किल बेस्ड में आता है ड्रीम इलेवन, फैंटेसी, माई इलेवन, सर्कल और प्रोबा जैसी एप्स। और चांस बेस्ड गेम पर आता है भाई बैटिंग साइट्स जैसे कि रमी और अदर साइट्स। इन सबको मिक्स कर कर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि भाई ये रियल मनी गेम्स है। आरएमजी के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने टोटली इसको बैन किया हुआ है। और आरएमजी मतलब कि जिस पर पैसा लगे, ये पूरे तरीके से बैटिंग साइट्स के अंडर आता है, या जुआ बोल सकते हो। ये सब कुछ इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट भी इसके साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि कोई भी स्टेट, चाहे चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, एमपी हो, यूपी हो, वो अपने स्टेट में इसको बंद करना या चालू करने की अथॉरिटी स्टेट के पास हो सकती है, लेकिन ये बंद होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी के बाद ड्रीम इलेवन के आने के चांसेस ऑलमोस्ट कम हो चुके हैं। अब हमको भी नहीं लगता कि भाई ड्रीम इलेवन के पेड कॉन्टेस्ट अब चालू होते हुए नजर आने वाले हैं आपको, या जो भी बैटिंग साइट्स या जो भी अदर साइट्स है वही चलती हुई नजर आ सकती है आपको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये टोटली क्लियर कर दिया है कि इसको किसी भी तरीके से चालू नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भाई कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये इस एक्सक्यूज दिया था, तमिलनाडु की भी गवर्नमेंट ने ये एक्सक्यूज दिया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इसके एडिक्ट हो रहे हैं, बहुत कम लोग जीत रहे हैं, विनिंग परसेंटेज 1 से 2% है और हारने का परसेंटेज 99%, 9% बोल सकते हो कि लोग हार रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट बस टैक्स लेना जानती है, क्योंकि 20,000 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट ने टैक्स वसूला है और इसको टोटली तरीके से बंद कर दिया है। अब इसके चांस चालू होने के चांसेस ओनली 2 से 3% बचे हैं। इस पीटीआर इस फैसले के बाद 27 मई 2026 के बाद 26 साल में तो भाई ऑलमोस्ट एक ईयर ऑलमोस्ट होता आ गया है कि गवर्नमेंट ने इसको टोटली तरीके से बैन किया है। दूसरा फैसला ये आया है जो जीएसटी के था, जीएसटी के अंडर जो एप्स थी उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा था, एप्स ने जीएसटी के लिए भाई सुप्रीम कोर्ट पर गुहार लगाई थी कि जो 28% जीएसटी है ये उनके रेवेन्यू से काटा जाए, ना कि जो कॉन्टेस्ट खिलाते हैं उस पर से काटा जाए। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे टोटली तरीके से क्लियर कर दिया कि ये टोटली तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी इनको बैटिंग साइड्स ही मान रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला कि भाई कोई सामने वाला व्यक्ति जीतता है या सामने वाला व्यक्ति हारता है तो उससे भी आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट क्लियर है टोटल तरीके से कि अगर ये बाय चांस कोई स्टेट चालू भी कर देती है तो वहां पर हम 28%, अगर आप जीत रहे हो तो आपसे भी लेंगे, और हम हार रहे हैं तो हमसे भी आप लोगे ही लोगे। मतलब कोई हारे कोई जीते, गवर्नमेंट को फैसला मतलब गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सुप्रीम कोर्ट को फर्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को भी गवर्नमेंट के 28% जीएसटी से फर्क पड़ता है। इसका मतलब कितना प्रेशराइज्ड है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के ऊपर से, ये समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट भाई पूरे तरीके से प्रेशर देकर रखा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। भाई सुप्रीम कोर्ट, अब तक हम लोगों को लगता था कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई और नहीं है, न्यायपालिका में हमको विश्वास था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पेट कॉन्टेस्ट नहीं आने पर और सब कुछ जो भी की हुई
है भाई, ये सब कुछ गवर्नमेंट का है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया, बैटिंग साइट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हम भी बैटिंग साइट्स के खिलाफ थे, लेकिन जो रियल मनी गेम्स में फैंटेसी खेलते थे उनको भी, क्योंकि स्किल बेस्ड वर्सेस चांस बेस्ड ये टोटली था, इसको गवर्नमेंट ने अपने साथ ये कर दिया कि भाई हम इन सबको मिक्स कर रहे हैं, ये टोटली जुआ और सट्टा है, टोटली ये बैटिंग साइट्स है, टोटली ये लक का गेम है, लक का गेम बोल सकते हो या आप जो भी बोलो। गवर्नमेंट नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि पेड कॉन्टेस्ट चालू हो। अभी की बेहाल में ये लग रहा है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताओ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपको कैसा लगा? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये कंफर्म हो चुका है कि ड्रीम इलेवन अब चालू होता हुआ नजर नहीं आने वाला, ना पेड कॉन्टेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे आपको, ना प्रोबा चालू होगा, ना माई इलेवन सर्कल चालू होगा। जब तक फ्री टू कॉन्टेस्ट ये ड्रीम इलेवन जैसी एप्स चला रही है तब तक एप्स रन करेगी, उसके बाद बंटाधार हो जाएगा। अब तक गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ रुपए टैक्स वसूला है, उसका हिसाब कौन देगा? ये अब मुझे ऐसा लगता है कि जनता को ये सवाल उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय बताओ। नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेलिंग में बताऊंगा कि भाई कैसा क्या हुआ 3 PM को। लेकिन ये थी ब्रेकिंग न्यूज कि भाई टोटली तरीके से ड्रीम इलेवन का बंटाधार हो चुका है, पेड कॉन्टेस्ट का बंटाधार हो चुका है, प्रोवो का बंटाधार हो चुका है और रियल मनी RMG का भी बंटाधार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस फैसले ने 27 मई के इस फैसले ने पूरी तरीके से बंटाधार कर दिया। अब एप्स खुद भी 28% में रन करती हुई नजर नहीं आने वाली। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग एक नई मुहिम चलाने वाले। अब हमारे चैनल्स पर आपको रियल मनी गेम्स को कमबैक के लिए ही आपको ज़्यादा वीडियोस मिलेगी। तो कमबैक के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।